बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री परमहंस अवतार सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी इस श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक के रूप में हमें मिले, हमारे जीवन में पधारे और अपने चरणों में हमें बेहतरीन स्थान दिया। ये सुनहरी बख्शिश है हमारे लिए, एक नायाब तोहफा है इस जीवन में, जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं कि संसार में कोई और भी ऐसा हो जो इस प्रकार ये तोहफा हमें दे। ये जो स्वर्णिम अवसर सतगुरु दाता दीनदयाल जी ने हमें बख्शा है कि अपनी शरण बख्शी है, अपने चरणों में हमें बैठक प्रदान की है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी जितने भी दुविधाएं हैं उनको दूर करने के लिए, दुखों को हरने के लिए आपने ये जिम्मा ले लिया है कि इस जीवन के ही दुख नहीं, इस जीवन की मुसीबतें ही नहीं, बल्कि 84 लाख जन्मों की जो मुसीबतें हैं वो पिछली भी मिटा दे रहे हैं और फिर से वो 84 लाख योनियों की मुसीबतें हमारे नज़दीक नहीं फटक सकती, क्योंकि हम उनसे दूर होकर केवल और केवल सतगुरु की आज्ञा में रहकर वो स्थान पा जाएंगे जो हमारी जीवात्मा का असली ठिकाना है, निज देश है, निज घर है, निज धाम है। कौन कर सकता है ऐसा? ये एक उपकार है हमारी जीवात्मा पर, हमारे इस जीवन पर उपकार कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें नेमतें जो हमारी झोली में डाल रहे हैं, हम नित्य प्रति देखते हैं और कई ऐसे प्रमाण हमने अपने जीवन में देखे हैं, अपने साथ भी, अपने और गुरुमुख भाई बहनों के साथ भी, जो श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं हुआ करती हैं, होती रहती हैं, हम खुद भी अपने अंदर अनुभव करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये विचार करना होगा कि क्या जो सतगुरु दाता दीनदयाल जी ने अपने चरणों में हमें बैठक दी है, तो क्या हम ठीक प्रकार से उनकी चरणों में अपनी बैठक बना पाए हैं? उनकी जो रहनुमाई हम पर हर पल हो रही है, क्या उस रहनुमाई को हम स्वीकार कर पाए हैं? क्या जो हमने शरण ली है, हम जुड़ गए हैं सतगुरु के चरणों से, तो हमें स्वयं विचार करना है कि हमारा जुड़ाव कैसा है। हमने इस रिश्ते को जो सतगुरु ने बख्शा है, सतगुरु ने जो उपकार किया है, इस रिश्ते को
किस प्रकार से हम देखते हैं। रिश्ते हमारे साथ इस संसार में जो पहले से बने हुए हैं वो 84 लाख योनियों में भ्रमते हुए फिर प्रारब्ध बनकर जो वो व्यवस्थाएं इस जीवन में उभरी हैं, रिश्ते बनकर, कोई हमारा भाई है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई बहन है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई सखा है, कोई अपना है, कोई बेगाने भी हैं। उन्हीं अपनों में से बेगाने भी बन जाते हैं, कोई अपना बन जाता है। किसी ने हमारी स्वार्थ पूर्ति करी तो वो अपना है, और कोई हमारे साथ स्वार्थपरता में खरा नहीं उतरा तो वो बेगाना हो गया। संसार का तो यही अपना बेगाना लगा रहता है कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा काम नहीं किया, वो मेरे वक्त पर काम नहीं आया। संतों महापुरुषों के नज़रिए में अपना क्या और बेगाना क्या, संसार का अपना हो या बेगाना हो, सब के सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। वो केवल और केवल पिछला हिसाब किताब चुकता हो रहा है। संतों महापुरुषों का ये अटल फैसला है कि कोई अपना तो है ही नहीं। जो हमें अपना लग रहा है वो भी बेगाना ही है। वो केवल थोड़े समय तक, उतने समय तक जहाँ तक उसकी पीछे की जो हिसाब किताब वाली जो पूर्ति है वो होने तक ही है। हम देखते हैं कि जिनके साथ आज घनिष्ठ प्रेम है, गहरा रिश्ता है, चाहे पति पत्नी का हो, सबसे बड़ा रिश्ता दुनिया में तो पति पत्नी का होता है। इसी के बराबर माता पिता और औलाद का रिश्ता होता है। कितनी देर लगती है इस रिश्ते को उखड़ने में, इस रिश्ते को टूटने में, चाहे पति पत्नी का हो या बाप बेटे का हो, माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो। कौन से रिश्ते को कितनी देर लगती है? देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने रिश्ते टूटते गए हैं। हमने अपने जीवन में बहुत से रिश्ते जो अपनापन जताते थे वो टूटते हुए हमने देखे हैं और टूट चुके हैं। क्या फिर भी हमें यकीन नहीं कि जो रिश्ते हमें आज अच्छे लग रहे हैं, जो हमें आज अपना लग रहा है, क्या वो टूटेगा नहीं? क्या वो साथ निभाएगा? कब तक निभाएगा? नहीं कह सकते हम। तो फिर क्यों नहीं इस बात को समझा जाए कि वो सब झूठा है, पराया है, बेगाना है, क्षणभंगुर है, कच्चा है, छोड़ देने वाला है, साथ निभा नहीं सकते, चाह कर भी साथ नहीं निभा सकते, ना वो अब हमारा और ना हम उनका, क्योंकि ये साथ निभने वाला है नहीं। जो सतगुरु का हमें प्यार मिला, सतगुरु की चरणों में जो बैठक मिली, जो ये रिश्ता जो जुड़ गया है, सतगुरु ने कृपा की है, उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ लिया है। ये विचार करना है कि हम कितना जुड़े हैं। जिस प्रकार सतगुरु हमें जोड़ना चाहते हैं, क्या उसी प्रकार से हम जुड़ गए हैं जो हमें पहचान कराना चाहते हैं कि सारे संसार के रिश्ते नाते सब झूठे हैं? इस बात को समझते हुए सतगुरु से रिश्ता बनाएं। इन रिश्तों की असलियत समझते हुए सतगुरु के साथ जुड़ें, उनकी चरण शरण को अपनाएं, उनके सच्चे प्रेम को अपनाएं जो हम पर वो लुटाते हैं, लुटा रहे हैं। ये संसार में कोई और दे नहीं सकता जो सतगुरु दे रहे हैं। अगर ये भली भांति समझ में आ जाए। हम लीलाएं बहुत सुनते हैं श्री गुरु महाराज जी से, जो हर किसी को समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा तोहफा मिलता है। ऐसी लीला जिन गुरुमुख प्रेमियों के साथ घटित होती है, हमारे साथ भी होती है, हुई है, होती रहती है और होती रहेंगी। तो कुछ समझने के लिए हमको ये पर्याप्त है कि जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और खुली आंखों से देख रहे हैं, जो किसी से
सबूत मांगने की जरूरत नहीं। स्वयं हम अपनी कसौटी पर, अपने ज्ञान की कसौटी पर परख कर देख सकते हैं कि सतगुरु का प्रेम सच्चा है, सतगुरु का सहारा सच्चा है, सतगुरु का साथ सच्चा है। सतगुरु के चरणों से जुड़ जाना ही सत्यता है, यही सच्चा रिश्ता है। उनकी हर कार्रवाई में, उनके हर इशारे में हमारी भलाई है। एक भगत शांतिलाल जो कि मुंबई के फेमस ज्वेलरी शॉप में नौकरी करते थे, बहुत ही प्रेमी और समर्पण भाव वाले भगत जी थे। किसी भी लीला के एक एक शब्द को अच्छे से निहारते हुए पढ़ना चाहिए, अच्छे से हर शब्द की गहराई को माप तोल से सुनना चाहिए। और हमारे साथ अगर कुछ घटित होता है, श्री गुरु महाराज जी की कोई लीला घटित होती है, तो बड़े शुद्ध भाव से, समर्पण भाव से उस पर गौर करना चाहिए, हर शब्द पर विचार करना चाहिए कि ये सतगुरु ने हमारे साथ जो लीला रची है, क्या कारण है। तो कहीं ना कहीं खोज करने पर पता लगेगा कि सतगुरु हमारे से, सतगुरु हमसे अथाह प्रेम करते हैं, गहरा प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, लोक परलोक में साथ निभाने वाला प्रेम करते हैं। इस प्रकार गहराई से मंथन करने से समझ आती है कि जो समर्पण भाव का जिक्र आता है, वो भगत जी जो समर्पण भाव वाले भगत जी थे, इसको गहराई से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उन भगत जी को, शांतिलाल जी को, जो महीने की तनख्वाह मिला करती थी, पूरी की पूरी कुटिया में, आश्रम में या श्री दरबार में जाकर गुप्त रूप से भेंटा कराते थे। जो गुरमुख प्रेमी दिखावा नहीं करता, समर्पण भाव से सब कुछ अर्पण कर देना चाहता है, करने का प्रयास करता रहता है। सतगुरु सब जानते हैं, श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं, वो सब जानते हैं अपने हर गुरमुख प्रेमियों की जो भी कार्रवाई है उस पर अपनी नज़रें बनाए हुए रखते हैं, नज़रें रहमत करते हैं। कोई हमारी भूल चूक हो उस पर पर्दा डाले रखते हैं, उजागर नहीं करते, और कोई न कोई लीला के द्वारा हमारी कमियां पेशियां भी सुधारने का यत्न करते रहते हैं और सुधार देते हैं। तो वो भगत जी जो महीने की पूरी कमाई, तनख्वाह जो होती थी, भेंटा कराते थे और किसी को कुछ बताते नहीं थे। एक बार भगत जी श्री आनंदपुर श्री दर्शनों पे गए तो श्री चरणों में सेवा भेंटा करी। श्री महाप्रभु श्री गुरु महाराज जी ने अपने सुंदर निज कर कमलों से वो सेवा स्वीकार की। जैसे देते हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में देना चाहते हैं लिफाफा, तो श्री गुरु महाराज जी ने भगत जी की सेवा कर कमलों में ली और भगत जी से पूछा, अपनी कृपा से वचन फरमाए कि कितनी सेवा है भगत जी। तो भगत शांतिलाल जी कहते हैं, स्वामी जी तुसी कृपा करो, आप ही
देख लो। वो कुछ कहना नहीं चाहता था, संकोच करता था। उसको उसने विनम्र भाव से कहा कि आप स्वयं देख लें। तो श्री गुरु महाराज जी ने सेवा गिनी या गिनवाई तो 1000 रुपये थे। पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात है। फिर प्यारे श्री प्रभु जी ने फरमाया, ये तो 1000 रुपये हैं। ऐसा फरमाते हुए श्री गुरु महाराज जी ने ये भी फरमाया कि भगत जी, आपकी महीने की तनख्वाह कितनी है, कितने की तनख्वाह मिलती है आपको? भगत जी कहते हैं, प्रभु जी तुहाडी किरपा नाल 1000 रुपये तनख्वाह है महीने की। 1000 रुपये जो भेंटा किए, गुरु महाराज जी ने पूछा तो भगत जी ने कहा 1000 रुपये महीने के मिलते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत मुस्कुराए और पूरी मौज में आकर दोनों कर कमलों से उन भगत जी को आशीर्वाद देकर फरमाया, भगत जी तू साढ़े लिए इतनी कुर्बानी की है तो जा, फिर भंडार भर जाएंगे तेरे। मौज में जब आ गए तो कतरे को दरिया कर दिया। जिस पर पड़ गई नज़र मेहर की, बंदे से मौला कर दिया। फिर क्या हुआ, जिस दुकान पर वो नौकरी करते थे, ज्वेलरी की दुकान पर, वो ज्वेलरी के दुकान के मालिक जो सेठ जी थे, वो बहुत नेक समझते थे शांतिलाल को और बहुत काबिल समझते थे। तो कुछ वक्त बीतने पर उचित जानकर, काबिल जानकर सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी शांतिलाल से कर दी। और अपनी दुकान भी शांतिलाल भगत जी के सुपुर्द कर दी। अब उस दुकान का नाम यही है, शांतिलाल ज्वेलर्स, जो कि वहाँ मुंबई की फेमस ज्वेलरी शॉप में से एक है। गिनी चुनी दुकानों में वो आती है। ऐसे हमारे सतगुरुदेव भगवान हैं। ऐसे उच्च दर्जे को प्राप्त गुरुमुख प्रेमी हैं जो समर्पण भाव रखते हैं कि विचार करें कि 1000 रुपये तनख्वाह है और 1000 रुपये वो सेवा भेंटा कर दिया करते हैं। आज हम विचार करें कि हम अपना कितना समर्पण भाव रखते हैं। हमारे सतगुरुदेव महाराज जी को कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ भी हमारा ज़रूरत नहीं है। उनकी जितनी प्रेरणाएं हमको मिलती है उससे हमको समझना है, हमको अनुभव करना है कि वो जो उपकार हम पर कर रहे हैं, अगर सेवा जो हम भेंटा करते हैं उसके बदले में भी उपकार होता है उनकी तरफ से, कि उस सेवा को वो किस प्रकार लेके लगाते हैं, उस सेवा को, उस धन राशि को कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, किस किस ज़मीन को भव्य बना देते हैं, किस ज़मीन पर इमारत बना देते हैं, बिल्डिंगें बना देते हैं, उस पर कितने लोग आकर सत्संग की राह पर चलते हुए वहाँ बैठते हैं, उठते हैं, वहाँ पर सत्संग की चर्चाएं होती हैं। और
उस जगह पर जो हम सब का मिला जुला जो सहयोग होता है, श्री गुरु महाराज जी को उससे केवल यही लाभ है कि हम सुखी हो जाएं, हम आराम से भजन बंदगी कर पाएं, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर पाएं, अपनी जीवात्मा का उद्धार कर पाएं, हम अपने शरीर को सेवा में लगाएं, तन को सेवा में लगाएं, मन को सेवा में लगाएं, धन को सेवा में लगाएं, इस प्रकार सेवा करते हुए अपना जीवन सफल कर जाएं। यही लाभ है सतगुरुदेव महाराज जी को केवल, क्योंकि वो हमारी खुशी में अपना लाभ समझते हैं, हमारी खुशी में अपनी खुशी समझते हैं। हमको समर्पित होना आ जाना चाहिए। अगर हम ये विचार करें कि आज हम कितने समर्पित हैं, कितना समर्पित भाव है हमारा, रुपयों पैसों से हटकर हम सोचें, सबसे पहले ये विचार करना चाहिए, रुपया पैसा श्री गुरु महाराज जी ने जितनी व्यवस्था होती है उतनी व्यवस्था वो हमारे लिए बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि मन समर्पित हमने किया कि नहीं। मन समर्पित करने में कौन सी मेहनत लगती है। हम माथा टेकने के लिए सोचते हैं, 100 रुपये मत्था टेकें कि 500 नोट मत्था टेकें कि 2000 वाला टेकें कि कितने नोट टेकें कि 10,000, 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। हम बहुत हिम्मत करते हैं, जितनी भी करते हैं, ये सतगुरु का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन धन को विचारों में ना लाते हुए अपने मन का समर्पण 16 आने होना जरूरी है, क्योंकि मन तो हमने समर्पण कर रखा है, संसार में कर रखा है। उसके बदले में क्या मिलेगा? कौन सी सत्संग की कमाई होगी? संसार में जो हमने मन समर्पण कर दिया, धन भी समर्पण कर दिया, तन भी समर्पण कर दिया। बेशक बैंक में रुपया पैसा पड़ा हुआ है, हमारे नाम से बैंक में पैसा है, हमारे नाम से प्लॉट हैं, हमारे नाम से बंगला है, हमारे नाम से गाड़ी है, हमारे नाम से बहुत कुछ है, दुकान है, बिजनेस है, फैक्ट्री है। क्या हमारे नाम पड़ा रहेगा? और पड़ा भी रहेगा तो क्या बंगला जहाँ पर है वहीं पड़ा रहेगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। रुपया बैंक में पड़ा है तो वहीं पड़ा रहेगा, अगर हम न रहे दुनिया में तो उसके वारिस हैं, वो अपने नाम कर लेंगे। लेकिन सही सही अगर पहचान करें तो हमने एक प्रकार से सब कुछ समर्पण कर दिया। हमारे जिस बंगले में, हमारे जिस बैंक बैलेंस में, जिस मोटर गाड़ी में, जिस प्लॉट में, दुकान में, बिजनेस में, फैक्ट्री में, जो हमारे साथ वाले इर्द गिर्द और संपत्ति के मंडराते रहते हैं, जिनसे हमारा रिश्ता कायम है, क्या हमने उनको सौंप नहीं दिया? एक प्रकार से हमने संसार में समर्पित कर दिया है। और इन्हीं को कमाने के लिए जो शरीर को हमने दिन रात लगाया, तो क्या ये तन का समर्पण नहीं है कि हमने ये तन अपने मिलने वाले, अपने परिवार कुटुंब के लिए, जो सांसारिक हैं पूर्ण तौर पर, तो ये तन भी संसार में समर्पित कर दिया, मन भी समर्पित कर दिया, क्योंकि ये जो शरीर से मेहनत करते हैं कमाई करने की, उनके लिए चिंता करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं, मन से करते हैं, खुशी से करते हैं, तो मन का समर्पण भी हो गया, तन का भी हो गया, धन का भी हो गया। क्या इसी प्रकार से सतगुरु को हमने कुछ समर्पित किया है? समर्पण भाव क्या सतगुरु के साथ है हमारा, कि हम सतगुरु की चिंता करते हों, सतगुरु के बख्शे हुए नाम का चिंतन करते हों, सतगुरु का कहना मानते हों? कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा विचार
जो हमने सतगुरु के साथ जोड़ दिया हो और हमारे चित्त वृत्तियों में कुछ ऐसा रम गया हो कि हम सतगुरु के साथ अपनी विचारधारा शेयर करते हों। सतगुरु से फरियाद तो बहुत करते हैं, दर्शन करने जाए तो भी हम सोचते हैं हमको अच्छा कमरा मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए। कहीं पर कोई त्रुटि आती है तो मन थोड़ा ऊबने लगता है। वो सब कुछ अच्छे से पाना चाहते हैं। हमारा चलना फिरना अच्छा हो, पंखे की कूलर की व्यवस्था अच्छी हो, बिस्तर की व्यवस्था अच्छी हो, सड़क पर चलने तक की व्यवस्था को भी हम अच्छे से निहारते हैं, पार्क में जाकर भी महसूस करते हैं। वो सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन हमारा उसके बदले में क्या समर्पण भाव है? क्या हमने कभी विचारा? सतगुरु तो केवल यही चाहते हैं कि मन का समर्पण कर दीजिए। मन का समर्पण होगा तो फिर तन का भी हो जाएगा। फिर ये जो सतगुरु के प्रति समर्पण भाव होगा, सतगुरु कोई मीत समझा जाए, सतगुरु कोई अपना सखा समझा जाए, सतगुरु कोई अपना हितैषी, सतगुरु कोई अपना सहारा, सतगुरु से ही एक सच्चा रिश्ता हम महसूस करने लगे तो ये सारी की सारी कार्रवाई बदल जाएगी। जो समर्पण भाव संसार से था वही समर्पण भाव सतगुरु के चरणों में हो जाए, फिर उसके लाभ भी बदल जाएंगे। जो संसार से जो जुड़ाव था उसके बदले में केवल और केवल 84 लाख योनियाँ मिलने वाली हैं, मिलेंगी, मिलती आई हैं। और आज मनुष्य जीवन में ऐसा ही समर्पण भाव संसार से रहा, संसार के लोगों से रहा, संसार के लोगों को ही अपना समझा, उन्हीं पर सर्वस्व लुटाया, तो फिर से 84 लाख योनियाँ ही मिलेगी। फिर ये जीवात्मा भटके खाएगी, भटकती फिरेगी, दुख उठाएगी, ऐसे ऐसे दुख जिनका निवारण नहीं हो सकता, जिनसे छुटकारा नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे जो दुख हैं वो मिटने के नहीं। वो जो शांतिलाल भगत जी जिन्होंने समर्पण भाव रखा, श्रद्धा रखी, फिर सतगुरु का किस प्रकार आशीर्वाद फलीभूत हुआ। सतगुरु ने जो उसे वरदान दे दिया कि तेरे भंडार भरे रहेंगे, कितने गुना उसको तरक्की मिली जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और प्यार सतगुरु से बढ़ता गया। श्री गुरु महाराज जी को हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जो स्वयं त्रिलोकीनाथ हो, सृष्टि को रचने वाला हो, हम सबके दुखड़े मिटाने वाला हो, हमारे दुखों को मिटाने की जिम्मेवारी लेने वाला हो, जो कार्य संसार में कोई नहीं कर सकता वो कार्य सतगुरु कर सकते हैं। जो इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता हो, हमको एक को नहीं अनेकों को, सब के सब गुरुमुखों को सुखी बना सकता हो, उसको क्या ज़रूरत है हमारी मदद की? क्या ज़रूरत है हमारी भेंटा पूजा की? ये उनका प्यार है कि वो हमारी किसी भी प्रकार की भेंट को सहर्ष स्वीकार करते हैं, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं कि ये हमारे गुरुमुख बच्चे हैं जो न जाने किस प्रकार कोशिश करके किसी न किसी भाव के तहत हिम्मत करके पहुँचे हैं। और श्री गुरु महाराज जी उनका हौसला बढ़ाते हैं और सब कुछ स्वीकार करके उनका मन सुंदर बनाते हैं, उनका तन सुंदर बनाते हैं। हमें तो श्री परमहंसों का दरबार मिला है, ऐसे परिपूर्ण दातार प्रभु हमें मिले हैं। हमको अपने सतगुरु से
सच्चा रिश्ता बना के रखना चाहिए। हार्दिक प्रेम अपने सतगुरु से करना चाहिए। रख विश्वास सतगुरु जी पे, तुझे एहसास जरूर दिलाएगा। रख विश्वास सतगुरु जी पे, तुझे एहसास जरूर दिलाएगा। आएगी जब भी तुझ पे कोई मुसीबत, तू सतगुरु को अपने आस पास ही पाएगा। क्योंकि वो तो अंग संग हैं, वो तो साथ हैं, हम उनके साथ नहीं हैं, इसलिए हमें एहसास नहीं होता। हम अगर उनके साथ हो जाएं तो फिर दिखने लगेगा कि मेरे सतगुरु मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं। कुछ दिन पहले अभी लंदन में सभी गुरुमुख प्रेमी जो दर्शन करने आए, श्री हुजूर गुरु महाराज जी दर्शनों से निहाल कर रहे थे। एक गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी से विनती करता है कि स्वामी जी, आप मेरे अंग संग रहा कीजिए, मैं आपको अपने अंग संग रखना चाहता हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, आप 2 घंटे सुमरन करो, नित्य नियमों की पालना करो, हम आपके अंग संग हैं। इन वचनों को कितनी बार हम सुन चुके हैं। हम हर वक्त ये एहसास बना के रखें कि सतगुरु को अपने साथ रखने का एक ही तरीका है कि जो उन्होंने वचन फरमा दिए, जो उन्होंने वचन दे दिया, हमसे वचन कर दिया उन्होंने कि तुम 2 घंटे भजन अभ्यास करो, 5 नियमों की पालना करो। अंग संग इस प्रकार है कि इस लोक में भी हैं, साथ हैं, हमारे परलोक में भी साथ हैं। फरमाते भी हैं वचन कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, जो 5 नियमों की पालना बड़े श्रद्धा से करते हैं, प्रेम से करते हैं। 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। और क्या चाहिए फिर हमें? और कौन सा इनाम चाहिए, कौन सा तोहफा चाहिए? इससे बढ़कर कौन सा तोहफा है इस दुनिया के अंदर? इस जीवन में इतना बड़ा तोहफा मिले कि 84 लाख योनियों के दुख दर्द मिट जाए, 84 लाख योनियों का झमेला ही समाप्त हो जाए और अपने निज घर में हमारी वापसी हो जाए, सतगुरु के धाम में पहुंच जाएं, ये जीवात्मा अपने परमात्मा से मिल जाए। सत्यता पर हमारा समय खर्च होना चाहिए, सत्यता पर ही हमारा शरीर जो है कुर्बान हो, सत्यता पर ही, यानी सच की राह, ये भक्ति की राह है। भक्ति की राह पर सतगुरु हमें चला रहे हैं। भक्ति की राह पर सतगुरु हमारा हर ख्याल रखते हुए हमें बड़े महफूज तरीके से हमारा पथ प्रदर्शक बनकर सतगुरु हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो भी कमी पेशी है सतगुरु दूर कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। और ऊपर से जो लोक और परलोक में सुखी बनाने की जिम्मेवारी सतगुरु ने लिए, वचन दे दिया है। क्या इसके अलावा कोई, इससे बढ़कर कोई चीज़ हो सकती है दुनिया में? इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सारी की सारी संपदाएं, सारी की सारी धनराशि, कुटुंब, परिवार, रिश्ते, नाते, सब के सब यहीं पड़े रहेंगे या वो हमको छोड़कर चले जाएंगे, हमारे जीते जी हमें छोड़ देंगे। अगर कोई हमारे साथ बना भी रहा, ये स्वार्थी रिश्ते बने भी रहे, तो इसका लाभ अधिक से अधिक होगा कि उनके प्यार में पागल होकर इस प्रकार के कर्म करते हुए, सकामता वाले कर्म करते हुए, मतलब परस्ती में जीते हुए हम 84 लाख योनियों की भेंट चढ़ जाएंगे। और रिश्ते बने भी रहे तो वो नहीं छोड़ के गए, इस जीवन में उनका साथ नहीं भी छूटा, तो हम छोड़ देंगे ये दुनिया। अगर हमने ये दुनिया छोड़ दी, और कितना समय हमारे पास, कितना वक्त है, कितने पल, कितनी घड़ियां हैं, कौन जानता है। और किसी भी वक्त श्वास पूरे हो गए, और जब श्वास पूरे हो गए तो फिर कौन हमारे साथ रहेगा?
किसको पता होगा कि हम कहाँ हैं? फिर कौन जान पाएगा कि हम कहाँ गए, किस दिशा में हम चले गए जो हमें बचाने आएंगे? कैसे समझ पाएंगे और कैसे हमारी रक्षा कर पाएंगे? वो हमारे अंग संग तो थे नहीं। हर कोई अपने अपने ठिकाने पर रहता है, साथ वही निभा सकता है जो अंग संग होता है। हमारी जीवात्मा के संग है, जो जीवात्मा के साथ जो परमात्मा उसका रिश्ता मिल जाए, उसका साथ मिल जाए, वही बचा सकता है। वक्त हर वक्त को बदल देता है, वक्त हर वक्त को बदल देता है, बस वक्त को थोड़ा वक्त चाहिए। चालाक बनकर तो किसी को केवल कुछ देर तक ही मोहित किया जा सकता है, परंतु जहाँ दिल जीतने की बात आती है वहाँ तो केवल सरल और सहज होना ही जरूरी होता है। हम दुनिया में कितनी चालाकियाँ करते हैं, कपट भी करते हैं, छल भी करते हैं, झूठ बोलते हैं। कितनी देर हम किसी को अपना बना लेंगे? जब तक सहज नहीं होंगे, सरल नहीं होंगे, किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। संसार में झूठे रिश्तों को भी सरलता से, सहजता से अपना बनाया जा सकता है। फिर भगवान को कैसे चालाकियों से पालेंगे? कहते हैं कि यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी तो ज़रूर आती रहेगी। परेशानी तो जो संसार के लिए हम जीवन जीते हैं, संसार के बन के रहते हैं, संसार को अपना बना के रखते हैं, तो क्या परेशानियां नहीं आती? परेशानियां तो आती है, लेकिन मिटने का नाम नहीं लेती। क्योंकि भगवान कठिन रास्तों पर चलाने के बाद एक बहुत बड़ी सफलता हमें देते हैं। भक्ति के रास्ते पर चलकर धीरज भी रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर भक्ति की राह में कठिनता आती है तो उसके लिए बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला होता है। संसार में जो कठिनताएं हम झेलते हैं उसके बदले में कौन सी सफलता आती है? शरीर तो एक दिन क्रशकाय हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, अंग अंग शिथिल पड़ जाते हैं। फिर सफलता इसके बदले में हम कौन सी देखेंगे? जो सुकून हमने जीवन भर शरीर की ताकत रहते हुए अगर पाया भी सही, कुछ लाभ समझ में आया भी सही, लेकिन जिस वक़्त ये शरीर जर्जर हालत में आ जाता है उस वक़्त सुकून क्या नज़र आता है? क्या सुकून हमारे अंदर टिका हुआ हम पाते हैं? कोसों दूर नज़र आता है हमसे, क्योंकि उस वक़्त हमारे साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं है, हमसे बात करने के लिए कोई नहीं है। अगर कोई होगा भी सही तो हमारी धन दौलत से प्यार करने वाला होगा, हमारी दी हुई सहूलतों के बदले में एक अदायगी कर रहा होगा, लेकिन हमारे अंग संग कोई नहीं। हमारी जीवात्मा का भला वही कर सकता है जो हमारे अंग संग है, और अंग संग तो हमारे सतगुरु ही रह सकते हैं। हमारे रोम रोम में सतगुरु का ही साथ हो सकता है। हमें वो साथ चाहिए, हमें वो प्यार चाहिए, हमें वो सहारा चाहिए जो हमारे अंग संग रहकर हमारी कभी भी किसी भी पल वक़्त पर ज़रूरत पड़ने पर हमें सहारा मिले, हमें प्यार मिले, हमें ताकत मिले, शक्ति मिले। वो जीवात्मा जो कमज़ोर है उसको चाहिए सहारा, वो भगवान का सहारा ही उसको सुखी बना सकता है, उसको ताकतवर बनाता है। जीवात्मा को खुशहाल परमात्मा का नाम कर सकता है। परमात्मा के नाम की कमाई से जीवात्मा ताकतवर हो सकती है, खुशहाल हो सकती है, हमेशा हमेशा के लिए निहाल हो सकती है और अपने निज घर में पहुंच सकती है। सच्चाई हमेशा जल में तेल की एक बूंद के समान होती है।
कितना भी हम जल पानी डालें तो वो तेल की जो बूंद है ऊपर ही ऊपर तैरती रहेगी, उसके अंदर मिक्स नहीं हो सकती। पानी को चाहे कितना ही बढ़ा दें, वो तेल उसके अंदर, तेल की बूंद मिल नहीं सकती उसमें। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। हमको सच के साथ रहना है, सत्य के साथ रहना है, सच्चा काम करना है, सच्चा सहारा बनाना है, सच्चाई को अपने अंदर बसाना है। रोम रोम सच्चाई से भरपूर हो जाए, रोम रोम में सच्चाई बसी रहे, रोम रोम में सत्यता विराजमान रहे। वो सत्यता है मालिक का नाम, मालिक की परम भक्ति, मालिक का सच्चा पावन प्यार जो हमारे रोम रोम में बस जाए। हमें सतगुरु का सहारा मिला है, सतगुरु का प्यार मिला है, सतगुरु से वरदान मिलते रहें तो यही कि हमारी जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से दुखी है, 84 लाख योनियों का दुख सहते हुए आई है, उसको और दुखी नहीं करना, फिर से उसको जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाने देना हमारा परम कर्तव्य है। और ये केवल और केवल सतगुरु से सच्चा रिश्ता कायम होने पर ही ये लाभ मिल सकता है। सतगुरु से सच्चा जुड़ाव हो, सतगुरु से सच्चा प्रेम हो, करके देखें, सतगुरु का कहना मानकर हम देखें। अवश्य अगर सतगुरु ने वचन दिया है तो अवश्य पूरा होना है। संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। संसार के पीछे नहीं भागने पर भी संसार अपना सा लगेगा, संसार अपने आप हमारे पीछे भागेगा। हमको केवल सतगुरु के बताए हुए वचनों के पीछे भागना है, पीछे लगना है कि सतगुरु के वचनों की हमने पालना की या नहीं, ये हर वक्त ख्याल रखना है। यही हमारा नफ़ा नुकसान है, यही हमारा लाभ और हानि है। इस प्रकार से अपने निजी लाभ का ख्याल रखते हुए, निजी लाभ की प्राप्ति करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता को हासिल करना है। सतगुरु के सच्चे प्रेम को अपने हृदय में बसाते हुए ये लोक भी सुखी करते हुए और परलोक भी सुहेला करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।